साहेब बंदगी, महंत धनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत तीरथ दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, नवादा आश्रम की जय, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि चरण बंदगी, साहेब बंदगी। तो सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का कोई मोल नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के शब्द ऐसे हैं जो मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं और अंतर आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही के शमशेर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोहा सिर्फ एक ही होता है, उसी लोहे का तलवार बन जाती है, उसी लोहे का बख्तर बन जाता है ना। तो सिर्फ गढ़ने का जो लोहार होता है, जो बनाने वाला होता है, उसकी बनाने में उसकी महिमा बहुत होती है। वह जो भी बना दे या जो भी बनाना चाहो तुम बना सकते हो उसको, उसी लोहे को। तो हमारे पास कोई लोहा हो, उसको लोहार के पास जाते हो तो तुम उसकी तलवार भी बनवा लेते हो, तुम उसके कोई और औजार चाकू बनवा लेते हो, उसका चिमटा बनवा लेते हो, कुछ भी बनवा लेते हो ना, उस लोकन का, उस लोहे का, वो तुम्हारे ऊपर है। इसी प्रकार यह जो शरीर है, जो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ जो शरीर मिला है, कहते हैं कि इस शरीर को संसार के मोह माया से हटाकर सत्पुरुष के नेह में लगा दो, सत्पुरुष की वाणियों में लगा दो, सत्पुरुष के चरणों में उसका ध्यान रखो, तब जाकर यह जीवन धन्य होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जो जीवन है, यह जीवन सिर्फ क्षणिक मात्र है। ऐसे जीवन को ऐसा बनाओ जिससे लोगों के द्वारा तुम्हारे किए गए कृत्य को लाखों वर्षों तक लोग जानते रहें। इसलिए अपने वाणी और अपने बातों पर बहुत ही ध्यान देकर बात करें। किसी भी शब्द को प्रयोग करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। और भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है बंधुओं, जिस मार्ग से व्यक्ति को हर वो कठिनाइयों से दूर हो जाता है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कोई भी समस्या हो। मैं एक बात बता दूं बंधुओं, किसी व्यक्ति को अगर उसको कैंसर का भी दर्द हो, लेकिन वह सदगुरु कबीर साहब के चरणों में ध्यान रखता हो, तो वह क्षणिक मात्र नहीं, वह दर्द भूल जाता है, उसका दर्द कहीं और चला जाता है। और सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद जब उस पर बनता है तो वह दर्द नहीं रह जाता। उस दर्द को छोड़कर वह सदगुरु कबीर साहब के साथ स्नेह लगा लेता है, इसलिए वह दर्द कहीं और चला जाता है। क्योंकि उसका जो दिमाग होता है, जो संतुलन होता है, वह सत्पुरुष के चरणों में जाता है। उसका दिमाग उस कैंसर के पर नहीं जाता, चाहे वो कैंसर हो या कोई चीज हो, कोई दर्द हो या जीवन में कोई तकलीफ हो। अगर सत्पुरुष कबीर साहब के चरणों में अगर कोई ध्यान लगाता है, उनको याद करता है, उनकी स्तुति करता है, वह इन सभी कठिनाइयों से दूर रहता है। इस जीवन को जैसे तुम बनाना चाहोगे वैसा बनेगा। तुम आज जिस प्रकार से यह जीवन लोग जी रहे हैं, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब में लगा दे रहे हैं, उनसे जीवन क्या हो रहा है? वह शरीर को सिर्फ अच्छी चीजों के लिए बनाया गया है, तुम कचरा उसके अंदर डाल रहे हो, तुम्हारा शरीर क्या करेगा? तुम्हारा शरीर तुम्हें जवाब नहीं देगा। तुम गलत चीजों का सेवन करोगे, तुम्हें तमाम बीमारियां लगेगी। इसलिए शाकाहारी बनो और ना तो धूम्रपान का कोई व्यसन करो, ना तो दारू पियो, ना तो गांजा पियो, ना तो बीड़ी पियो, ना सिगरेट पियो। खाने के लिए अच्छी चीजों का प्रयोग करो, जिससे तुम्हारा शरीर भी सही रहे और तुमको पारिवारिक कष्ट भी ना मिले। क्योंकि एक बीमारी के कारण पूरा परिवार खत्म हो जाता है, लाखों रुपए का खर्च हो जाता है अस्पताल जाकर। उसके साथ ही साथ कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्यों से तुम्हारा फेफड़ा खराब हो जाता है। एक सज्जन को बहुत समझाया जा रहा था कि आप बीड़ी सिगरेट मत पियो,
वह कहते तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मैं अपना खाता हूँ, मैं अपना पीता हूँ, चल रहा। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर करके उस सज्जन ने दिन रात बीड़ी और गांजा और सिगरेट और दारू का सेवन किया, और जब उसकी उम्र सिर्फ 28 से 30 साल के बीच में ही उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए और वह उस भरी जवानी में ही अस्पताल पहुंच गया। आप सोचो मित्रों, जो जीवन आपको यहाँ पर सुख भोगने और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए मिला है, तुमने वह जीवन दारू सिगरेट और गांजे और व्यसन में लगा दिया, उसके साथ स्नेह लगा दिया, तो वह तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। वही नहीं तुम सतगुरु कबीर साहब के या अपने परिवार के बीच में लगाते, सही चीजों में लगाते, तो वह तुम्हारे साथ जुड़ा होता। तुमने कुसंगत के साथ, तुमने कुसंगत में दारू और गांजे और बीड़ी और सिगरेट का या उसका क्या कहते हैं प्रयोग किया, और उसी का जो व्यसन आपको लगता चला गया। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तुम तो मरते ही हो, साथ साथ परिवार के लोग भी प्रताड़ित होते हैं और नाना प्रकार से उनके घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन कहते हैं कि अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है, क्या उम्र है। ऐसे ही समस्याओं के कारण मेरा बेटा ऐसा कर, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था। लेकिन एक्चुअल में जो व्यक्ति ऐसे व्यसन में लगा होता है वह अपने शरीर को गंवा देता है और फिर उसे अंत काल में काल के घाल में जाना पड़ता है। इसलिए अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, अपने आप को सही बनाओ और अपने आप को भक्ति में लगाओ। इन तमाम गलत चीजों से दूर रहो, जिससे तुम भी सही रहो और तुम्हारा परिवार भी सही रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दारू पीकर अपने परिवार के लोगों को कष्ट देते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, बच्चों को पीटते हैं और फिर सुबह कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे लोग भी ढोंगी होते हैं जो लोग कहते हैं मैं दारू पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, उनको सब कुछ याद रहता है। ऐसे लोगों का मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर यह बिल्कुल घुस गया है। वह कुछ भी करे उनको वही अच्छा लगता है, उनको भक्ति नहीं अच्छी लगती, उनको भजन अच्छा नहीं लगता, उनको संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती, उनको तो सिर्फ गाली गलौज और दारू ही उनका जीवन बन जाता है। तो भक्तों, प्रिय बंधुओं, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में इस ज्ञान को, इस बात को गांठ बांध लो कि हम अगर जीवन अपना सही बनाना है तो हमें सिर्फ शुद्ध शाकाहारी बन के रहना है। जो भी शुद्ध शाकाहारी रहा उसका जीवन बिल्कुल सफल रहा, उसके जीवन में कोई तकलीफें नहीं आई, वह अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से ले गया और अपने परिवार को भी तमाम परिस्थितियों से बचा कर रखा। इसलिए जिन जिन ने ऐसा इस संगत में पड़े हैं उनकी परिवार की स्थिति क्या है, वह कहते हैं मैं गरीब हो गया। तो गरीब होने का कारण भी यही है कि तुम 200 रुपए कमाओगे और तुम 150 रुपए की दारू पियोगे, 50 रुपए का चखना खाओगे और उसके बाद घर में सब्जी लाने के लिए दूसरे से भीख मांगोगे, तो क्या होगा? तुम्हें कौन देगा? तुम्हें वो लोग इसलिए देंगे कि तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे प्रॉपर्टी की नजर होती है और तुम्हें दारू पिलाकर तुम्हारा संसार की सारे संपत्ति जो भी है तुम्हारे परिवार में उसको भी ऐंठने का काम करते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को फिर कह रहा हूं, दारू और व्यसन से दूर रखो, सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करो। सतगुरु कबीर साहब से बड़ा कोई नशा नहीं होता। जो व्यक्ति इस नशा में चला गया, उस नशे से वह सारे नशे को भूल जाएगा। इसलिए एक बार सतगुरु कबीर साहब के चरणों में ध्यान करो। साहिब